बहुत समय पहले की बात है। काशी के पास एक छोटे से गांव में एक राजा रहा करता था जिसका नाम हरिश्चंद्र था। उसके पास एक अदृश्य मुकुट था जिसे पहनने वाला अदृश्य हो जाता था। इस मुकुट के कारण राजा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा हरिश्चंद्र नेक और उदार, प्रजा के प्रति सदैव कृपालु रहते थे, लेकिन उनकी एक इच्छा थी कि उनका यह आदित्य मुकुट हमेशा सुरक्षित रहे। इसलिए उन्होंने एक विशेष पेड़ के नीचे इसे छिपा दिया था और केवल राजा ही जानते थे कि मुकुट कहाँ है। उसी गांव में एक गरीब चरवाहा था जिसका नाम था दीनदयाल। दीनदयाल की इच्छा थी कि काश उसके पास भी पर्याप्त धन दौलत हो जिससे वह अपने परिवार की देखभाल अच्छे से कर सके। एक दिन जंगल में भेड़ों को चराते समय दीनदयाल की नज़र उस विशेष पेड़ पर पड़ी और वह थकान मिटाने के लिए वहां आराम करने लगा। न जाने कैसे उसका हाथ पेड़ के छेद में चला गया और उसे वहां कुछ महसूस हुआ। उसने जब वह चीज़ बाहर निकाली तो देखा कि वह एक अति सुंदर मुकुट था। दीनदयाल को नहीं पता था कि वह मुकुट कितना खास है, लेकिन जैसे ही उसने मुकुट को अपने सिर पर रखा वह अचानक अदृश्य हो गया। वह समझ गया कि यह कोई साधारण मुकुट नहीं है और उसने तय किया कि वह इसका उपयोग अच्छे कामों में करेगा। कई दिनों तक दीनदयाल ने अदृश्य रहकर गांव के लोगों की मदद की। वह चोरों को पकड़ता, गरीबों की सहायता करता और उनके चेहरों पर खुशियां बिखेरता। लेकिन उसने अपने इस खासियत को कभी किसी से प्रकट नहीं किया। लेकिन कहानियों की तरह हकीकत में भी एक मोड़ आता है। राजा हरिश्चंद्र को जब यह पता चला कि उसका मुकुट गायब है तो उन्होंने पूरे गांव में खबर फैला दी। उन्होंने सजा के रूप में ऐलान कर दिया कि जो कोई भी उनके मुकुट को वापस लाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा और जो चोर होगा उसे बड़ा दंड मिलेगा। दीनदयाल को समझ आ गया कि वह मुकुट राजा का है। दीनदयाल ने निर्णय किया कि वह मुकुट वापस कर देगा क्योंकि वह नैतिकता और सत्य की राह पर चलने वाला था। वह अदृश्य होकर राजा के महल में गया और मुकुट को वापसी उसी स्थान पर रख दिया जहां से वह गायब हुआ था। जब राजा को मुकुट वापस मिला तो उन्होंने उस ईमानदार इंसान को इनाम देने का निश्चय किया। उन्होंने गांव में घोषणा की और दीनदयाल राजा के पास गया। दीनदयाल ने सच्चाई बताई। राजा उसकी ईमानदारी और नेकी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दीनदयाल को गांव में उसकी मदद के लिए बहुत सारा सोना और धन दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सत्य और नैतिकता का मार्ग हमेशा हितकारी होता है और अंत में विजय हमेशा सत्य की होती है। आज भी यह अदृश्य मुकुट की कथा काशी में प्रचलित है और उसकी शिक्षा हमें यह बताती है कि साधारणता में भी असाधारणता का वास हो सकता है। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।